एंड इट्स अ न्यू डे एंड अ न्यू स्टार्ट। तो आज हम थोड़ा लेट स्टार्ट करेंगे। मॉर्निंग में हम लोग नहीं जा पाए, थोड़ा लेट उठे थे क्योंकि हम लोग रात में करीबन 12:30 1 बजे सोए थे। सॉरी। इसके पीछे का रीज़न ये था कि रात को नहीं कह सकते, शाम को करीबन 5:30 बजे मैंने एक कॉफ़ी का कप पिया था। और हाउ मच एवर आई हेट इट, मुझे कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है। और अगर मैं शाम को कभी कॉफ़ी पीता हूँ तो रात को नींद आनी मुश्किल हो जाती है। इसलिए करीबन 12 बजे मुझे नींद आई थी रात को। और हम लोग एक अच्छी नैप नहीं ले पाए मॉर्निंग तक। इसलिए हम लोग मॉर्निंग में थोड़ा लेट उठे। थोड़ा लेट उठने की वजह से हमारा जो रनिंग का रूटीन होता है वो रनिंग का रूटीन भी पूरा नहीं हो पाया। मगर हम लोग एक पॉजिटिव नोट के साथ उठे थे कि हमारी एटलीस्ट नींद पूरी हो चुकी है। और वन ऑफ द 3 गोल्स जिसको मैं कहता हूँ इंटेंस ट्रेनिंग, डाइट एंड स्लीप, वन ऑफ द 3 गोल्स मेरा एटलीस्ट पूरा हो चुका है। अब मुझे इंटेंस ट्रेनिंग करनी है और डाइट अच्छी करनी है। तो डाइट अच्छी करने के लिए मैंने उठने के बाद 5 अंडे का ऑमलेट खाया। और अभी मैं रेडी होके जिम के लिए निकल रहा हूँ। आने के बाद प्रोबेबली मैं सोया बड़ी खाऊंगा और शाम को मैं दूध कंज्यूम करूंगा विद प्रोटीन, या फिर आने के बाद प्रोटीन भी सकते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मुझे दिन का 160 या 165 ग्राम प्रोटीन एटलीस्ट पूरा करना है। और कार्ब्स और फैट्स साइड नोट पे थोड़ा रखते हैं, मगर उनको भी एक मिनिमम अमाउंट में हमको लेना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जो ग्लाइकोजन रिजर्व्स होते हैं जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। अगर हमारे ग्लाइकोजन रिजर्व्स निकल गए, सारे चूस लिए गए हमारे वर्कआउट की वजह से, और हम लोग और इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, तो हमारी मसल को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है शरीर। इसीलिए हमको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्ब्स भी इनटेक करने होते हैं ड्यूरिंग आवर कट। फैट्स आ ही जाते हैं, कुछ भी करो फैट्स आ जाते हैं। फैट्स इतना मुश्किल नहीं है कम ज़्यादा खाना, है ना। क्योंकि आपको दूध में भी फैट होता है, पनीर में भी फैट होता है। मतलब अगर अगर आपकी वेजिटेरियन डाइट है या फिर एगिटेरियन डाइट है तो आपको सफिशिएंट फैट्स एक दिन में जितने चाहिए होते हैं उतने आपको मिल ही जाएंगे। तो अभी मैं ऑलमोस्ट पूरा रेडी हूँ। आज हम लोग लेग्स करेंगे। और लेग्स में मैं कोशिश करूँगा दो में से एक चीज़ करूँ, ठीक है। मैं हमेशा लेग्स में क्या करता हूँ, पहले वार्म अप के लिए मैं एक हैम्स का कर्ल लगाता हूँ। देन आई मूव ऑन टू स्क्वाट्स, देन आई डू द लेग एक्सटेंशंस, या फिर आई डू वन ऑफ द फोर्थ एक्सरसाइज जिसको मैं मशीन स्क्वाट्स बोलता हूँ, बेल्ट स्क्वाट्स जिसको बोलते हैं, वो भी कर सकते हैं। या फिर जो वन ऑफ द टू थिंग्स बोल रहा था मैं, दूसरी चीज़ ये रहेगी कि ट्रेनर से पूरी एक्सरसाइज पूछेंगे। क्योंकि जब लास्ट टाइम मैंने ट्रेनर से जब बात करी थी, जब मैंने आपको शायद परसों या नरसों की बात थी, चेस्ट डे के दिन, हाँ परसों नरसों की बात थी, परसों से एक दिन पहले की, कि उसने बोला था कि मेरे लेग्स थोड़े वीक हैं और मुझे लेग्स पे ट्रेन वो करा देंगे। तो होपफुली अगर आज वो हों तो मैं उनसे पूछूंगा, नहीं तो मैं खुद ही ट्रेन करूंगा दोबारा। लेग्स में बात ये होती है, अगर आप कितना भी इंटेंसिटी लगा लो ना, आपको एक अच्छी डाइट चाहिए होती है पूरे शरीर को एक मजबूत और बड़ा करने के लिए। एक अच्छी डाइट चाहिए होती है। अगर आपका सिर्फ अपर पोर्शन, अगर आप डिसप्रपोर्शनेट हो, मतलब आपका जो अपर बॉडी है वो अच्छी तरीके से बिल्डअप है और लोअर बॉडी बिल्डअप नहीं है, इसका मतलब है कि आपने लेग्स पे ज़्यादा फोकस नहीं किया है और आपने अपर बॉडी पे ज़्यादा फोकस किया है। तो मेरे केस में भी यही चीज़ है कि मेरी अपर बॉडी थोड़ी सी बिल्डअप है और लोअर बॉडी में लेग्स इतने ज़्यादा बिल्डअप नहीं है। इसीलिए हम लोग थोड़ी इंटेंस ट्रेनिंग लगाते हैं लेग्स के अंदर और पसीना पसीना हो जाते हैं हर बारी। आज भी इंटेंस ट्रेनिंग करेंगे और पूरे क्वाड्स को फोड़ देंगे अच्छे से, ठीक है। तो आज मैं अभी आपको मिलता हूँ जिम में। ओके बाय। वो बैठना मुझे पीछे पूरा बैठना है। आओ ऊपर आज ऊपर आओ। वेरी गुड। आओ ऊपर। पैरों को नीचे प्रेस करते हुए बैठना है। चलो आओ ऊपर।
आपकी बार और ऊपर आ गई है, पीछे देखो बार से ताकत रखना है, ताकत देखो, चलो आओ ऊपर, ये और पीछे करो बार, आओ ऊपर, ये वाला अब देखो, चलो अब ये पूरी बात करो। Alright, that's it. बात को हाथों से कोट लगा के बार को आगे नहीं करना, यहीं से लाएगा बार, अंदर आगे की ये लॉक करो, ये लॉक करो, सामने देखो, सेट, आओ ऊपर, आने दो, तो आओ ऊपर, ये बाकी से जाओ 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 आओ ऊपर, sit up, sit up. Very good. Sit out पर, breathing regular. Out पर, up, three more, up, four, one, up, ये करो, up, सामने देखो, चलो जाओ नीचे, out पर, हल्का सा और आगे ले आओ पैर, जाओ नीचे, अभी आप मेरे से हील्स उठा रहे हो, हील से प्रेस करके तो ऊपर आना है, हील अपनी होनी चाहिए बिल्कुल, स्लो जाओ नीचे, स्लो नहीं जाओ नीचे, स्ट्रेट, आओ ऊपर, हील से प्रेस करो, आओ ऊपर, गुड, आओ ऊपर, बस चेंज कर ले, Change? थोड़ा सा रेस्ट ले लो, थोड़ा सा रेस्ट ले लो,
हील्स उठ गई, हील्स उठ गई, हील्स नहीं उठाना, हील्स से प्रेस करना है। एक सेकंड आप बताओ। हील्स से प्रेस करना है। ठीक। चलो, आओ कर। पूरे बैक साइड पे। आओ कर। अब पैर को ना उस वाले पैर को स्टेबल रखो, फुट प्रेस करके रखो पूरा नीचे साइड, सामने देखो, आओ कर। ये चलो ऐसे ही, चलो आप बस ब्रीदिंग करके नीचे आओ, आओ ऊपर, हील उठी हल्की सी, हील नहीं उठानी बिल्कुल, प्रेस करके रखो पैर को नीचे, अब 3 अब 5 अब 6 अब 7 वेरी गुड 8 2 और ऑन अब एक और आ जाओ ऊपर बस चलिए थोड़ा सा पीछे ये लो आगे डालो बॉडी वेट और सामने देखो ब्रीथ इन डाउन पैरों को प्रेस करते रहो आओ ऊपर अप पैरों को और प्रेस करो अप 5 up 7 on down down up down पूरा नील ऑफ नीचे लाओ up hold नीचे लाओ up hold slow down up slow down up hold down loud hold slow down एक और लास्ट चलो लाओ ऊपर hold down एक और करना लास्ट hold आ जाओ
ऑल राइट, एक और सेट करेंगे। 45 kg मैक्सिमम वेट पे ही लगा रहे हैं कि जैसा सर ने बताया वैसे ही होल्ड और स्लो नीचे लाने की कोशिश करेंगे। लेट्स गो। ट्वेंटी के ईच साइड। Can we go home? Let's go, Bilal, sir.
मैं क्रिकेट रहा है 80 किलो विकेट का है। तो लेट्स सी कितनी ग्रोथ करी है हमने या फिर किसी ने कम हो गए। डेफिनेटली कुछ तो डेफिनेशन बड़ी है पैरों के अंदर, बट लेट्स सी। ओके, क्वाड फ्लेक्स, होपफुली दिख रहा है, नहीं तो यहाँ पे ऐसे दिख रही है अच्छी खासी। ये यहाँ पर मसल अलग हो रही है, डेफिनेटली स्कोप तो है, स्कोप है, स्कोप है मसल इंप्रूव करने का। एंड वी आर बैक एट होम। तो हम लोगों ने लेग्स की एक्सरसाइज एक सर के गाइडेंस में करी, और मैं ये कह सकता हूँ कि इवन दो मेरे पास 9 साल का एक्सपीरियंस है जिम के अंदर, किसी ना किसी के गाइडेंस में कुछ भी करना बहुत एक तरीके से कह सकते हैं अलग एक्सपीरियंस होता है। आप उसको देख लीजिए, 6 टाइम्स ओलंपिया विनर को, क्रिस बमस्टेड, वो शायद 29 साल का है और वो 14 साल की उम्र से जिम कर रहा है, मतलब 15 साल से जिम कर रहा है और अभी भी ट्रेनर के साथ जिम करता है। तो ऐसी बात नहीं है कि आप ट्रेनर के बिना ट्रेन कर सकते हैं, आप ट्रेनर के साथ ट्रेन कर सकते हैं, किसी का गाइडेंस ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपको हर बारी एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा किसी भी एक्टिविटी को करने का। सेम चीज़ मेरे साथ हुई। मैं नॉर्मली स्मिथ मशीन पे लगाया करता था स्क्वाट्स, और आज अपनी मैंने थोड़ी टेक्निक को इम्प्रूव किया, और जैसा जैसा मुझे बताया गया वैसे वैसे मैंने किया गाइडेंस के अंदर। तो अगर आप रिसेंटली जिम ज्वाइन किए हैं और अगर आपको एक अच्छी गाइडेंस नहीं मिल रही, तो आप जिम के ही ट्रेनर के से पूछ कर एक अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं, है ना। हमेशा जो दूसरों का पर्सपेक्टिव होता है आपके लिए, वो आपको इम्प्रूव ही कराएगा, आपको डिग्रेड नहीं करने वाला वो कभी भी, ठीक है। तो ये चीज़ थी, और एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा पंप हमें आया हमारे लेग्स के अंदर, और एक अच्छा शेप लेने लग गए हमारे लेग्स। हमारे जो वेन्स हैं लेग्स के, वो भी दिखने स्टार्ट हो गए हैं। और जब तक मेरी एक्सरसाइज ख़त्म हुई थी ना, तब तक मुझे भूख लगनी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि टाइम हो चुका था 2 या फिर 2:30 बजे के आसपास में, और मुझे भूख लगनी स्टार्ट हो गई।
और मैं जैसे ही घर आया ना, तो वैसे ही मम्मी ने ये बना के रखा था। ये होता है सोया, होल सोया बोलते हैं इसको। इसका कुछ प्योरी नहीं कह सकते, मसाला टाइप का बना के रखा है। तो ये खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। तो इसको मैं फिनिश करता हूँ, थोड़ी बहुत एडिटिंग करके मैं इस वीडियो को डालता हूँ। और मैं आपसे कल मिलता हूँ चेस्ट के दिन। चेस्ट तो हमारा फेवरेट डे होता है। चेस्ट एंड शोल्डर्स साथ में करेंगे मॉर्निंग में आफ्टर डूइंग रनिंग। ओके, चलिए बाय।